तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्लेविया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जंगली सूअर को मार गिराया था और आज के एपिसोड में और भी कुछ अलग होने वाला है। सीजन 2 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं ऑर्थर जो एक आइलैंड पे फंसा हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है ऑर्थर और जैस्मीन इस आइलैंड पर आ रहे थे, लेकिन तूफान की वजह से दोनों बिछड़ गए। ऑर्थर उठता है और भागकर जैस्मीन को ढूंढने लगता है, लेकिन जैस्मीन उसे नहीं मिलती। वो थोड़ा आगे आता है और देखता है लूकस वेकस एक जगह पर लेटे हुए हैं। ऑर्थर कहता है, ओह, जैस्मीन को खो दिया। तभी लूकस वेकस और इलाइजा उठ जाते हैं और बोलते हैं, हमारा क्या होगा। ऑर्थर लूकस और इलाइजा को बताता है कि वह हेस्टी परिवार के लिए माना बीज ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो तूफान में फंस गया। गिल्ड ने मुझे भी एक काम दिया था। खेतों के पास से कुछ मछुआरों की नावें गायब हो रही थी। जब उसी राज का पता लगाने के लिए मैं वहां से निकल पड़ा तो मैं भी तूफान में फंस गया। तुम दोनों तो एक नंबर की बेवकूफ हो। मुझे तो ये सोच के हैरत होती है तुम लोगों को मेरी तरह ए रंग कैसे मिल गई। तुम भी तूफान में फंसे थे। अगले ही सीन में हम देखते हैं ऑर्थर, इलाइजा और लूकस वेकस उस शिप के पास आ जाते हैं जिसपे से ऑर्थर तूफान के वक्त जैस्मीन से बिछड़ गया था। तभी लूकस वेकस कहता है, हाँ, इसकी हालत तो बेकार हो गई, अब क्या करें। लूकस, थोड़ा दिमाग लगाने की भी कोशिश करो। रुक जाओ इलाइजा, लेकिन हमें जरूरत तो पड़ेगी। लूकस ने सही कहा, हमें एक नाव की जरूरत तो है। हाँ वही तो यार, तुम तो काफी समझदार हो। तभी हम देखते हैं ऑर्थर स्लेवी से बात करने की कोशिश करता है। ऑर्थर स्लेवी को कहता है कि तुम मेरे लिए जैस्मीन को ढूंढोगे क्योंकि मैं मुश्किल में हूँ। स्लेवी कहती है, ठीक है। अगले ही लम्हे हम जैस्मीन को देखते हैं जो उसी आइलैंड के दूसरे किनारे पर फंसी होती है। वो अपने आप को दोष ठहराती है कि ऑर्थर उसकी वजह से उससे बिछड़ गया। जैस्मीन वहां से भागती है और देखती है कि लूकस वेकस के सिपाही लूकस वेकस को ढूंढ रहे हैं। अगले ही सीन में हम लूकस को देखते हैं जो अपनी रिंग से चीजें निकाल सकता था। वो अपनी रिंग से एक टेंट निकालता है। अब आगे का काम तुम्हारा। अब क्या हुआ, तुम्हें टेंट भी नहीं लगाने आता क्या? मैं तुमसे भी यही पूछ रहा हूँ। अरे छोड़ो यार, मैं लगा दूंगा। लूकस बोलता है कि खाने का कोई बंदोबस्त करो। तभी ऑर्थर उसे कहता है कि तुम्हारी अंगूठी में खाना नहीं है क्या? फिर ऑर्थर इलाइजा से पूछता है कि तुम्हारे पास खाना नहीं है क्या? इलाइजा बोलता है, मेरे पास इतना ही खाना है कि हम सारे मिलकर खाएं तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। तभी ऑर्थर मछली और मशरूम पकड़ कर ले आता है और ऑर्थर लूकस से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, ये काम तुम ही कर सकते हो। इससे पहले लूकस ने कभी खाना नहीं बनाया था। इस बार लूकस को खाना बनाते हुए थोड़ा मुश्किल हुई और कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसने ये खाना सही से पका लिया। खाना बनने के बाद सारे मिलकर खाने को एंजॉय करते हैं। तभी ऑर्थर को उसकी फैमिली की याद आती है। तभी हम देखते हैं इलाइजा ऑर्थर से बात करता है, तुम इस मास्क में खाना कैसे खा लेते हो? है ना कमाल की बात। और फिर रात होते ही हमें एक गुफा दिखाई जाती है जिसके अंदर 2 रेड आइस नजर आती हैं। ऑर्थर और इलाइजा यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी लूकस वेकस इन्हें एक ऐसी चीज बताता है जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था। लूकस इन्हें बताता है कि यहाँ पर एक ऐसा माना बीस्ट है जो समुद्र को कंट्रोल कर सकता है। इसी के बाद लूकस यहाँ से निकलने के लिए उस माना बीस्ट को ढूंढने लगता है। तभी ऑर्थर लूकस से कहता है, तीनों साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलना है तो चलो। तभी हम दोबारा जैस्मीन के पास आ जाते हैं और देखते हैं स्लेवी भी उसके पास आ गई है। जैस्मीन स्लेवी से पूछती है कि ऑर्थर जिंदा है? जैस्मीन कहती है, हाँ, ऑर्थर जिंदा है। अगले ही सीन में हम देखते हैं ऑर्थर, लूकस और इलाइजा उस गुफा के पास आ जाते हैं जिसके अंदर वो मानव बीज था। ऑर्थर लूकस से कहता है, एक बड़ा धमाका कर सकते हो? लूकस कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी लूकस एक आग का गोला उस गुफा के अंदर फेंकता है और इतना दमदार ब्लास्ट होता है कि इलाइजा को भी अपने आगे एक दीवार लगानी पड़ती है। फिर उन्हें लगता है कि इतने ब्लास्ट के बाद उस मानव बीज का काम तमाम हो गया होगा। तभी पहाड़ टूट जाता है। फिर हम उस मानव बीज को देखते हैं जो उनकी सोच से बहुत बड़ा था। इतने बड़े मानव बीज को देखने के बाद वो तीनों शौक में चले जाते हैं। तभी ऑर्थर होश में आता है और उस मानव बीज पे एक स्ट्रैटेजी लगाता है। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि शायद ये मानव बीज मार गया, लेकिन तभी ये मानव बीज होश में आता है और फिर से इन पे अटैक करने लगता है। अचानक जैस्मीन वहाँ आ जाती है और एक ही लम्हे में उस मॉन्स्टर की गर्दन काट देती है और फिर वो ऑर्थर को देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अगले ही सीन में हम देखते हैं तेसी अपनी दोस्तों के साथ साइरस सिटी में बैठी हुई है। हाँ, इसका ये मतलब हुआ अब तक तुम ऑर्थर से मिल नहीं पाई हो? मैं करूँ क्या? हम दोनों का मिलना नसीब में लिखा ही नहीं। मुझे पता है तुम क्यों नहीं मिली। मुझे भी पता है क्यों। तुम घबरा रही हो क्या? तुम दोनों पागल हो। ठीक है, फिर अभी की अभी जाती हूँ, तुम बस देखना। कैसी रुको, अब क्या है, पहले अपने हिस्से की पैसे तो देती जाओ। फिर हम देखते हैं तेसिया ऑर्थर के घर के दरवाजे पर आ जाती है। वो ऑर्थर के घर के दरवाजे पर हाथ ही रखती है कि ऑर्थर के डैड रेनॉल्ड्स वहां पर आ जाते हैं। तभी तेसिया वहां से घबरा कर निकल जाती है। फिर एपिसोड के एंड में हम देखते हैं वही लोग जो तेसिया और उसकी दोस्तों पर नजर रखे हुए थे।
और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाती है। और दोस्तों कमेंट में मुझे अपनी राय भी दें और बताएं कि अगले एपिसोड में क्या होगा।